मुझे पता है कि कमेंट्स की बारिश हो जानी है कि एग्जॉस्ट की साउंड कहाँ पे है भाई। तो एग्जॉस्ट इसका फायर भी मारता है, फायर कभी रात को मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी एग्जॉस्ट की साउंड चेक करते हैं एक बार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब फिट फार होंगे और हम भी सेट वेट झटैक हैं। आज की जो वीडियो है ना, ये मैंने सोचा था कि मैं मेरी फेवरेट पार्किंग में जाके बनाऊंगा, लेकिन यहाँ से पार्किंग का रास्ता 1 घंटे का है। तो जितनी शदीद गर्मी है ना, अभी भी 40+ टेम्परेचर है, शाम के 4 बज चुके हैं, लेकिन टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। तो यहाँ से अगर मैं पार्किंग में चला जाऊँगा तो एनर्जी सारी जाते हुए वेस्ट हो जाएगी और वीडियो में वो मज़ा नहीं रहना। तो वीडियो का जो प्लान है ना, जो मेरी न्यू बाइक है ना, वो आज हमने रिवील करनी है। वैसे बाइक ऑलरेडी रिवील हो चुकी है, आप लोग पहले देख चुके हो अगर मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखी है तो। और बाइक बस ज़बरदस्त है यार। आज इसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे, कैसे आई बाइक मेरे पास ये भी बताऊंगा। और बाइक अभी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है। Myself, maybe things will change, but you don't show. ये 2014 मॉडल हार्ली डेविडसन वी रोड मसल है। पहले जो मेरे पास हार्ली डेविडसन की बाइक है वो है वी रोड नाइट रोड। तो ये भी वी रोड सीरीज ही है, ये मसल है और वो जो है वो नाइट रोड है। तो ये दो बाइक्स आती हैं, इंजन सेम है, फ्रेम सेम है, सिर्फ बॉडी का थोड़ा फर्क है। 2001 में हार्ली डेविडसन ने लॉन्च की थी वी रोड सीरीज और 2017 में वी रोड सीरीज हार्ली डेविडसन ने डिसकंटिन्यू कर दी है। तो ये बाइक अब आपको कभी भी हार्ली डेविडसन के शोरूम से या सर्विस सेंटर से नहीं मिल सकती, ये आपको यूज्ड ही मिल सकती है। मेरी फेवरेट वी रोड ही है हार्ली डेविडसन की, और कोई भी बाइक मैंने कभी चलाई भी नहीं है और ना ही मुझे किसी में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं तो स्पोर्ट्स बाइक वाला बंदा था भाई। तो स्पोर्ट्स बाइक की जो पावर है ना, वो मुझे इसमें फील होती है इन वी रोड सीरीज़ में। तो इसलिए एक काफ़ी नहीं थी, दूसरी भी हमने ख़रीद ली है। तो क्यों ख़रीदी, कैसे ख़रीदी, कहाँ से मिल गई, ये मैं बाइक राइड पे ही बताऊंगा। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी डिटेल बताएंगे इसके बारे में जितना मुझे पता है, और फिर निकलेंगे राइड पे। इंजन इसका है 1250 सीसी लिक्विड कूल वी ट्विन। वी ट्विन इसको इसलिए कहते हैं कि ये देखो इसकी शेप जो है वो वी है। और वी रोड सीरीज़ में जो इंजन आया है वही सबसे पावरफुल इंजन आया अभी तक हार्ली डेविडसन का। इससे ज़्यादा हॉर्स पावर वाली बाइक हार्ली डेविडसन की कोई भी स्टॉक नहीं आई है अभी तक। फ्यूचर में शायद कोई आ जाएगी, लेकिन अभी इवन जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, फैट बॉब थोड़ी इस तरह की शेप की है, वो मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन उसकी हॉर्स पावर 95 है। तो इसकी जो हॉर्स पावर है, स्टॉक हॉर्स पावर इसकी 123 या 124 है। बाकी इसको कस्टमाइज वगैरह करके टर्बो वगैरह भी लग सकता है इसके इंजन में, तो काफी सारी मॉडिफिकेशन इस पे हो सकती हैं। और फ्रंट ब्रेक्स जो है वो डबल कैलिपर हैं और 4 पिस्टन है। तो 4 पिस्टन डबल कैलिपर, और एबीएस भी इसमें लगा हुआ था। एबीएस मैंने रिमूव कर दिया है क्योंकि मुझे एबीएस चाहिए नहीं था। एबीएस के साथ मैंने चलाई और मुझे मजा नहीं आया, सही ब्रेकिंग नहीं हो रही थी बराबर। तो फ्रंट एबीएस इसका हमने रिमूव करके इसमें हमने ये डायरेक्ट ब्रेक लाइन्स लगा दी हैं। रियर फोर्क्स जो इसमें लगे हुए थे, जो पहले वाला ऑनर था उसने एयर राइड लगाई हुई थी, तो सही कंप्रेसर लगा हुआ था बीच में। बटन दबाओ बाइक नीचे कर लो, बटन दबाओ बाइक ऊपर कर लो। मैंने चलाई उस कंडीशन में और मुझे मजा नहीं आया। जो उसके शॉक होते हैं ना एयर राइड के, वो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट होते हैं। तो कॉर्नर पे ज्यादा अगर सॉफ्ट हो बाइक तो वो फिर थोड़ा वाइब्रेट शुरू कर देती है, तो वो एग्रेसिवनेस नहीं रहती। तो मुझे मजा नहीं आया, शॉक्स मैंने बेच दिए। जो इसके स्टॉक शॉक्स हैं अभी वही लगे हुए हैं इसमें। इनका जो पैंट था ये क्रोम था, इनको मैंने पहले ब्लैक पेंट करवाया और फिर इनको लगा दिया। लेकिन अभी भी इसका जो रियर है वो स्टॉक कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना तकरीबन इतनी ऊंची है। तो इसमें हमने एक छोटा सा किट लगा दिया ईबे से लेके। शॉक पहले यहाँ पे आता था यूं, तो बाइक ज़्यादा ऊंची थी। अब शॉक को हमने थोड़ा लंबा कर दिया लेंथ में, तो इस वजह से बाइक डाउन हो गई है। तो ये ज़्यादा लो होके ही अच्छी लगी है, वैसे इतनी खास लग नहीं रही थी स्टॉक शॉक पे। तो शॉर्ट फॉर्म में पूरी बात, पहले जो ये शॉक है ये यहाँ पे लगता था इस नट की जगह पे, तो बाइक हो जाती थी ऊंची। तो अब यहाँ पे एक किट लग गया है इस नट की जगह। इसका जो सुराख था इसको हमने रिलोकेट करके लंबा कर दिया यहाँ पे। तो जो शॉक है यहाँ से लेके अब ये लंबा होकर यहाँ पे आ गया। तो पहले शॉक यूं था तो बाइक ऊंची थी, अब शॉक यूं हो गया तो बाइक ऑटोमेटिकली लोअर हो गई है। तो अब आते हैं इसकी जो सबसे मजेदार वाली चीज है, वो इसके एग्जॉस्ट है। तो एक एग्जॉस्ट आ गया और दूसरा एग्जॉस्ट इधर आ गया। और एग्जॉस्ट इसके स्टॉक नहीं है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि जो ऑनर था ना उसने पहले से ही इसमें वैंस एंड हाइंस के एग्जॉस्ट लगाए हुए हैं। बाइक का कलर शुरू से ही व्हाइट है, उस ऑनर ने कलर इसका चेंज नहीं किया और मेरा भी कलर चेंज करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि व्हाइट की अपनी लुक है यार। मुझे पता है अब आप लोगों के कमेंट्स आने हैं कि आफ्ताब भाई इसको ब्लैक ही कर दें पूरा। वैसे मैंने सोचा था पहले कि इसको पूरा ब्लैक ही कर दूं, लेकिन पूरा ब्लैक इस पे सूट नहीं करना। तो व्हाइट हॉर्स लगता है ये दिखने में, तो इसको व्हाइट ही रखेंगे। ब्लैक तो वैसे भी ऑलरेडी है ही एक। वैसे थोड़े थोड़े हमने टच इसको दिए हैं ब्लैक के। ये जो फेंडर है ये इसका व्हाइट था, तो व्हाइट फेंडर, यहाँ पे ब्लैक टायर खास नहीं लग रहा था, तो इसको हमने उतार के पेंट करवा लिया ब्लैक। ये जो फ्रंट फोर्क है ये पूरा क्रोम था, यहाँ पे भी अभी तक क्रोम है, ये रंग उतर गया लगाते हुए, तो ये भी पूरा मैंने उतार के ब्लैक करवाया है। और इसके जो रिम्स हैं ये भी क्रोम थे, ये फैक्ट्री से ही क्रोम आते हैं, तो इसको भी हमने ब्लैक पेंट करवाया है।
और ये उसने स्क्रैच डाल दिए हैं जब वो टायर लगा रहा था, क्योंकि टायर इसमें ब्रांड न्यू लगे हुए हैं। और रियर टायर इसका स्टॉक जो आता है वो 240 आता है, मेरी नाइट रोड में भी 240 है, लेकिन इसमें हमने रियर टायर 260 लगा दी है, क्योंकि स्टॉक स्विंग आर्म पे 260 लग सकता है, उससे ऊपर नहीं लग सकता। और ये जो फेंडर है ना, ये फेंडर है इतना ज्यादा वाइड के इस पे 240 बहुत छोटा लग रहा था। एग्जॉस्ट इसके ऑलरेडी काफी वाइड है, फेंडर भी काफी बड़ा है, तो इस इतने बड़े फेंडर के नीचे 240 टायर मजा नहीं कर रहा था। और बाकी डिटेल्स बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या सीन है बाइक का, ये तो बाइक चलाते हुए बताऊंगा राइड पे। लेकिन यही कहूँगा कि यार बाइक बड़ी मस्त मिल गई है और बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल गई है। इतनी अच्छी ऑफर थी कि मैं फिर वो ऑफर मिस कर नहीं पाया। प्लान हमारा कोई और बाइक लेने का था, लेकिन खरीद हमने वी-रोड ली। ये कैसे हो गया, बस ये हो गया, लंबी स्टोरी है इसके पीछे। लेकिन जो बाइक हमने मिस कर दी वो स्पोर्ट्स बाइक थी, तो उसका अफसोस भी है। ये आप इस बंदे की हालत देख नहीं है, आपको बताएगा कि कितना अफसोस है। मैं क्या बताऊँ, मैं सिर्फ नींद आई हुई है, मेरी नींद नहीं, बुखार है। अबे तुझे बुखार जाता है, कल तू क्या था बदर समा, कल तूने इंजेक्शन नहीं लगवाया जाके, मेडिसिन खाई है? हाँ, तो डॉक्टर ने दिया ना मेडिसिन, वो खा ना। डॉक्टर ने दूर से चेक किया, दूर से। अबे दूर से तो वो तो आजकल हर कोई दूर से ही चेक करते हैं, लेकिन मेडिसिन खा ले जाके ठीक हो जाएगा। तो शाम के बजने वाले हैं 6। ये टाइम सही है निकलने के लिए समर में ना, क्योंकि गर्मियाँ तो ओमान की यहीं बड़ी जालिम। अभी भी सूरज तवाई वाला इधर ही है, टेम्परेचर अभी भी 38 है। तो जो राइड होती है ना वो टेम्परेचर 38 में बड़ा मुश्किल होता है चलाना। और इस बाइक में ना एक हार्ली ने खच सी मार दी है। ये खच जो है ना वो ये है, ये बाइक की चाबी है और ये इसका सेंसर है। अगर ये चीज़ यहाँ पे इस बैग के अंदर नहीं होगी या आपकी जेब में नहीं होगी तो बाइक को आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सेम जैसे गाड़ी नहीं होती बटन स्टार्ट वाली गाड़ी, वो वाला सीन है भाई। तो ये चवली बस वैसे ही है यार, मेरी पहले वाली बाइक में ये काम नहीं है। अगर ये चाबी गुम हो जाए तो बाइक समझ लो स्टार्ट नहीं होगी। तो अभी अंदर स्टार्ट करेंगे नहीं, बाहर ले जाके स्टार्ट करेंगे। डबल एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है भाई इसमें, वो भी वैन्स एंड हाइंस। तो वैन्स एंड हाइंस सिस्टम की मसल में जो आवाज़ है ना, कोल्ड स्टार्ट आवाज़, आप मुलाहिजा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है इसकी। तो भाई और बहनों, हम अपनी मसल को लेके पहुंच चुके हैं रोड पे। ये जो मिरर है ये यहाँ पे ऊपर था और इसका दूसरा मिरर भी यहाँ पे था। दोनों मिरर स्टॉक थे, वो बहुत ही बेकार लुक थी, तो कैमरे में तो वो बहुत ज़्यादा अजीब लुक लगनी थी। तो दोनों मिरर मैंने उतार दिए हैं। ये नाइट का आफ्टर मार्केट मिरर था, नाइट का जो भी लेफ्ट मिरर है वो नाइट में लगा हुआ है, जो उसका राइट मिरर है वो हमने अपने मसल में लगा दिया। तो पहला गियर लगा दिया हमने। इसका जो स्पीडोमीटर है वो किलोमीटर्स में है, माइल्स में नहीं है, क्योंकि ये बाइक ऑफिशियली ओमान में लॉन्च हुई है। But if I'm really being honest, I hate that I feel like I'm just a second option. I gave you 80 long months and all I have is some paranoid thoughts I can't look past. कुछ लोग जो है ना वो सोचते हैं कि ये बाइक मोड़ने में मुश्किल है। मोड़ने में मुश्किल है सिर्फ और सिर्फ उन राइडर्स के लिए जो न्यू है। एक बार आप इसको समझ जाओ तो फिर आप इसको जैसे मर्जी लटा के चलाओ। इवन नाइट रोड पे मेरा इतना ज़्यादा हाथ सेट हुआ है कि उसको मैं जब लीन करता हूँ ना मोड़ पे, कोई बड़ा कॉर्नर हो या राउंड अबाउट हो, तो उसका जो फुट पैक है वो ज़मीन पे लगता है। तो इसके फुट पैक हैं ही ऐसे कि जब ये ज़मीन पे टच होते हैं ना तो ऐसे ऊपर हो जाते हैं ताकि बाइक गिरे ना। So don't tell me things like you still love me, trust me, 'cause we both know. अब यहाँ से हम इसको डालेंगे इधर भाई, इधर डाल देते हैं अंदर और ठुक ना जाए भाई। ये कपड़ा मैंने सफाई के लिए रखा था और साथ ही आ गया। पेट्रोल डला है इसमें 3 रियाल का, तकरीबन 2 रियाल 900 का, और 13 लीटर डला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइक मुझे मिल कैसे गई। हमारा प्लान था एक स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का, और वो भी BMW S1000 RR। और BMW जो है ना वो आपके भाई की फेवरेट बाइक है, लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि बाइक हमने पसंद भी कर ली, उस बंदे के साथ हमारी डील भी हो गई, लेकिन फिर मेरे घर वालों ने कहा कि स्पोर्ट्स बाइक नहीं खरीदनी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हसन की बाइक वाली जो वीडियो थी ना वो मेरे घर वालों ने देख ली थी। चौथे गियर में 299, किसी ना किसी तरह वो मेरे घर वालों की दुआएं कबूल हुई और वो बाइक जो थी उसकी वो बिक गई। वो 2016 मॉडल BMW S1000 RR थी, और क्या कंडीशन थी उस बाइक की यार। और बस हमारी वाट लग गई, नसीब की बात थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब बस स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेनी, कभी ना कभी शायद मैं ले लूँ, BMW खरीद ही लूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं। फिर हमने सर्च किया कि यार क्या किया जाए, तो वी-रोड का जहन में आया कि एक नाइट रोड है, तो सेम वैसी ही एक बाइक होनी चाहिए जिसको मैं लॉन्ग टूरिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। तो ये बाइक जो मैंने खरीदी है ये लॉन्ग टूरिंग के लिए खरीदी है। इसके सैडल बैग्स भी मैंने मंगवाए हुए हैं,
तो बहुत जल्द इसकी पिछली सीटों के साथ आपको 2 बैग्स भी नज़र आएंगे। और फिर इसको हम लॉन्ग राइड्स पे यूज़ किया करेंगे। जो नाइट रोड है उसको हम बस थोड़ा वो शौकियाँ वोकियाँ मारने के लिए ना, ऐसे कभी वीकेंड राइड, मस्कत वगैरह, थोड़ा शशके वशके, समझ रहे हो ना। ये बाइक 2 साल से खड़ी थी एक बंदे के घर में, तो 2 साल से खड़ी बाइक समझ लो कि खरीदना एक रिस्क है। हमने ये रिस्क लिया। जब मैं बाइक लेके आया, बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही थी और इसका स्टीयरिंग भी नहीं घूम रहा था, दोनों टायर खराब हुए थे और बहुत से फटे थे इसके। तो मैंने पूरा एस्टिमेट लगा के उसको हमने अपनी प्राइस बोली। तो वो बंदा भी बेचने की जल्दी में था, उसको पता था कि किसी और ने तो खरीदनी नहीं है, तो ये वही बंदा खरीद सकता था जो थोड़ा मैकेनिक का काम जानता था। तो आपका भाई जिंदाबाद। फाइनली उसको जो हमने ऑफर की थी उसी ऑफर पे वो एग्री हो गया और बाइक हमने खरीद दी। और इस बाइक पे तकरीबन 300-400 रियल खर्चा आया। न्यू टायर्स लग के, स्टीयरिंग के 2 बैरिंग आते हैं इसमें, हेड बैरिंग और नेक बैरिंग, दोनों बैरिंग चेंज किए हैं। तो आज ये बाइक अगर रोड पे चल रही है ना, तो इसके पीछे अजहर भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो अजहर भाई, आपका दिल से हम शुक्रगुजार हैं, दिल से, ठीक है। बॉडी पोजीशन के हिसाब से ये बाइक आराम से मैं सलाला लेके जा सकता हूँ और बहुत जल्द आपका भाई सलाला जा रहा है। और अगर सलाला की वीडियोस मिस नहीं करनी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो भाई, मेरे लिए नहीं तो हमारे मसल के लिए सब्सक्राइब कर दो, बाकी सब सेट है। और एक और मज़े की बात है इसमें, अगर मेरे पाँव यहाँ पे थक जाए ना, तो मैं ये अपना पाँव यहाँ से उठा के ये यहाँ रख सकता हूँ। तो ये अभी हम स्पोर्ट्स की शेप में आ गए हैं, स्पोर्ट्स बाइक। मोड़ने में बाइक इतनी मुश्किल नहीं है, जितना ज़्यादा इसका वेट है ना यार। अगर नॉर्मल में आप इसका वेट चेक करोगे तो कहोगे भाई ये रोड पे चलेगी कैसे, लेकिन जब बाइक रोड पे है तो कोई वेट का पता ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, वेट बिल्कुल फील ही नहीं होता। तो हो चुका है सनसेट का टाइम और हालत मेरी पसीने से हो चुकी है ख़राब, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर 38-39 है। पता नहीं अब मौसम कब आएगा बाइक का, लेकिन ये बाइक का सीज़न नहीं है। इसको थोड़ा और भी कस्टमाइज़ करेंगे। जो पहली चीज़ मैंने चेंज करनी है ना, वो इसकी हेडलाइट है, क्योंकि हेडलाइट इसकी बहुत ही बुरी है यार। स्टॉक हेडलाइट जो भी आती है ना वी रोड की, खस्सी 3 हेडलाइट है। बाकी बाइक फिट है यार, चलाने में बिल्कुल मस्त है, मज़ेदार, कोई इंजन का इशू नहीं है इसमें। और इंजन इसका ज़्यादा पावरफुल लगता है। नाइट तो है ही पावरफुल, लेकिन ये नाइट से ज़्यादा पावरफुल लगता है। सेम इंजन है इवन, फिर भी इसमें पावर ज़्यादा, पता नहीं कैसे है, कोई समझ नहीं आ रही। शायद इंजन की कंडीशन ज़्यादा अच्छी है इस वजह से। तो एक चीज़ तो मैं दिखाना ही भूल गया, वो थी इसकी एग्जॉस्ट की साउंड। तो मुझे पता है कि कमेंट्स की बारिश हो जानी है कि एग्जॉस्ट की साउंड कहाँ पे है भाई। तो एग्जॉस्ट इसका फायर भी मारता है, फायर कभी रात को मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी एग्जॉस्ट की साउंड चेक करते हैं एक बार। पता नहीं कैसा व्यू आ रहा है, मोबाइल रखा हुआ है मैंने ज़मीन पे, लेकिन साउंड इसकी बहुत मस्त वाली साउंड है यार, क्योंकि दोनों साइड पे एग्जॉस्ट है, एयर फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मस्त वाली साउंड आती है। तो शुरू करते हैं इंजन से। ओह शिट, अबे यार ये गियर में नहीं है, बाइक गियर में नहीं है और ये गिरने वाली थी।